Anupriya, are you there? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. So this is your tutorial class, and we have discussed Tude 5 up to Tude 5, Yes, and you all are requested to your test yes, video sir. laptop, and Okay, also sir. particular in this one we will cover the medium. Clear? So हम लोग अभी PDF से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे. बिलोंग टू फिजिकल लेयर है, ठीक. जस्ट वेट. Yes, sir. Yeah, I'm going just. हेलो मोहित, आवाज आ रही है? यस सर. ओके ओके. भी फाइल शेयर किया है, दिख रहा है सभी को? ट्रांसमिशन मीडियम्स कंप्यूटर नेटवर्क. यस सर. फाइल Yes, sir. शेयर. इट इज बेसिकली मीडियम की अगर हम बात करें होगा इन फिजिकल लेयर. बेसिकली या मैसेज डेटा ट्रेवल करता है, ठीक है. इट मे बी ए वायर्ड टाइप कम्युनिकेशन, इट मे बी अ वायरलेस टाइप कम्युनिकेशन. क्लियर? ये वायर्ड भी हो सकता है, मींस आपका जो भी कम्युनिकेशन होगा वो वायर के थ्रू होगा. जो भी डेटा कम्युनिकेट करेगा वो वायर के थ्रू करेगा. और दूसरा कम्युनिकेशन मीडियम होता है वायरलेस, जिसमें विदाउट वायर डेटा आपका प्रोपगेट करता है. क्लियर? सो सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट आप देख लीजिए. डेफिनेशन पार्ट गिवन है दैट it is means through which we send our data from one place to another. The first layer that is physical layer, you all know in the OSI layer model of communication networks. So this OSI layer model basically dedicated to the transmission media. ये हमारा जो OSI layer model में जो physical layer है, that is the first layer, that is exactly belong to the dedicated to the transmission media. Clear? ये हमारा classification है. This you can see. This is the classification regarding this. Classification में आपको दिख रहा होगा. We are having two types of classification. First one is bounded, that is also known as guided media, and second one is the unbounded, that is unguided media. Clear? So दो कैटेगरी में डिवाइडेड है. इससे बहुत क्वेश्चन इंडिविजुअल ये जो क्लासिफाइड जो डेटा है इंडिविजुअल जो टर्म से वो पूछे जाते हैं, लाइक व्हाट इज ट्विस्टेड पेयर, डिफाइन इट. क्लियर? व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर केबल इन ट्रांसमिशन मीडिया, व्हाट इज कोएक्सियल केबल. क्लियर? रेडियो ट्रांसमिशन, ये सब इंडिविजुअली भी पूछे जाते हैं. या
ट्रांसमिशन मीडियम अगर पूछा जाएगा तो वो आपका एज ए होल क्वेश्चन में कवर हो जाएगा, ठीक है, पूरा उसमें कंप्लीट आ जाएगा सारी डिटेल्स, तो उसमें आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन भी ड्रॉ करना होगा. So basically it is divided into two parts, guided and unguided medium. Guided is further classified into twisted pair and coaxial cable and optical fiber cable. ये आप देख सकते हैं, it is further divided into twisted pair cable, then coaxial cable, then optical fiber cable, ठीक है. और अनबाउंडेड में अगर हम देखें या अनगाइडेड में देखें तो ये हमारा रेडियो ट्रांसमिशन और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में डिवाइडेड है, ठीक है. डिवाइडेड रेडियो ट्रांसमिशन एंड माइक्रोवेव ट्रांसमिशन. ट्विस्टेड पेयर है, ये भी हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है, शील्डेड एंड अनशील्डेड. शील्डेड का मतलब होता है जैसे हम किसी वायर को कवर्ड कर दें, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द शील्ड. ये जो कवरिंग एंड अनकवरिंग होती है, प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग की जाती है कवरिंग, ठीक है. कोएक्सियल केबल्स की बात करें तो ये हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है, बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड, क्लियर. ऐसे ही फाइबर ऑप्टिक केबल आप सभी को पता है, फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लियर. देन वी हैव अनबाउंडेड मीडियम या अनगाइडेड मीडियम, जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड है, रेडियो ट्रांसमिशन एंड माइक्रोवेव ट्रांसमिशन. तो now we will just see detailing of each individual terms, clear. So start with the factors that to be considered while choosing the transmission medium. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ट्रांसमिशन मीडियम के लिए हमको चूज करना होता है, उनको कंसिडर करना होता है. डिफरेंट फैक्टर्स जो कि एक कह सकते हैं आप कम्युनिकेशन सिस्टम में भी हम ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें टर्म्स हैं, क्लियर. सबसे पहले आपको दिख रहा हो उसमें पहला कैटेगरी ट्रांसमिशन रेट, इट इक्वेट विद द बैंडविड्थ, क्लियर. इसको हम ठीक है. तो ग्रेटर इज द बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल, हाइट इसको डेटा रेट भी कह सकते हैं जब बैंडविड्थ हमारी हाई होगी, क्लियर. दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, क्लियर. सो सबसे पहला जो फैक्टर है वो ट्रांसमिशन रेट है. अनदर इज द कॉस्ट एंड ईज ऑफ इंस्टॉलेशन. कॉस्ट भी हमको देखनी होती है क्योंकि हम जो भी डिजाइन कर रहे हैं नेटवर्क को या मीडियम को, क्लियर, वो कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, दिस मैटर्स अ लॉट, क्लियर. सो टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर रिलेवेंट बेसिकली. फर्स्ट वन इज द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग द मीडियम. मीडियम को जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन मीडियम, उसका कॉस्ट क्या है. इट इंक्लूड्स द मीडियम स्पेसिफिक इक्विपमेंट दैट मे बी नीडेड, क्लियर. और जो सेकेंड पोर्शन हमारा है, जो सेकेंड पार्ट है, वो है कॉस्ट ऑफ रनिंग एंड मेंटेनिंग द मीडियम ऑफ इट्स इक्विपमेंट, क्लियर. जो हमारा रनिंग मतलब उसको फंक्शनिंग करने में और उसको मेंटेन करने में मीडियम को, एंड इक्विपमेंट, क्लियर, जो हमारी कॉस्ट आ रही है, तो ये सब भी बहुत कंसीडरेशन में रहता है जब भी हम कोई भी ट्रांसमिशन मीडिया डिजाइन करते हैं, अचीव करते हैं, क्लियर. कॉस्ट प्ले द मेजर रोल. So there is usually a need for trade-off between cost, bandwidth, and distance. Clear? Now the third one is the reliability. So some media may, by their physical nature, transmit data more reliably than others. Low reliability translates into a higher number of errors, which needs to be balanced against the potential cost of the recovering from the error. So retransmission, more complex hardware and software. Clear? सो रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, वो मोर रिलायबल होना चाहिए. लो रिलायबल है, अगर उसमें रिलायबिलिटी कम है तो इसका मतलब कि डेटा हमारा कहीं ना कहीं अफेक्टेड है या उसमें
एरर आ रही है, ठीक है, ट्रांसमिशन के दौरान। क्लियर? या कुछ ये सारी चीज। इसके बाद जो लास्ट टर्म है कवरेज, कवरेज अलोंग टू द डिस्टेंसेस। ये फोर्थ वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, दिस इज द डिस्टेंस, ये कवरेज से बिलोंग करता है। कवरेज भी हमारा जितनी ज्यादा हाई होगी, इतना डिस्टेंस सिग्नल ज्यादा कवर करेगा, वो इसकी वो उसके। वैसे तो जब हम ज्यादा दूरी ट्रेवल कराते हैं तो सिग्नल हमारा फेड होने लगता है लॉन्ग डिस्टेंस के, लेकिन उस फेडिंग को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज द रिपीटर्स। तो इन बिटवीन रिपीटर्स अगर हम लगा देते हैं ट्रांसमीटर से सेंटर रिसीवर के बीच में, रिपीटर्स कई जगह आप यूज कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। उससे क्या होता है कि जो भी हमारा सिग्नल है जो ट्रांसमिट हो रहा है, वो एक तरह से स्ट्रेंथ हो जाती, स्ट्रेंथ मिलती है उस सिग्नल को, ठीक है ना। Yes. इसके बाद हम बात करेंगे जो कैटेगरीज हमने बनाई थी ट्रांसमिशन मीडिया की, लाइक बाउंडेड एंड अनबाउंडेड, जिसको हम गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज गाइडेड और बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इसकी डेफिनेशन गिवन है। क्लियर? इट इज द ट्रांसमिशन मीडिया इन विच सिग्नल्स आर confined टू ए स्पेसिफिक पाथ, ठीक है। बाउंडेड का मतलब ये है कि उसको किसी एक स्पेसिफिक पाथ या स्पेसिफिक रीजन के लिए ही सिग्नल को ट्रेवल करना है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया का क्या मतलब है, जिसमें हम वायर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। जहां पे भी वायर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो जो भी सिग्नल है या केबल के थ्रू हमारा ट्रेवल कर रहा है, तो इट मीन इट इज बाउंडेड समवेयर। कहीं ना कहीं हमारा एक केबल की कुछ लेंथ है, वहां तक हमारा कम्युनिकेशन होगा, एक तरह से बाउंडेड है ये, ठीक है। इसको हम गाइडेड मीडिया इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये केबल के थ्रू हमारा सिग्नल ट्रेवल कर रहा है। विदाउट केबल इट इट कैन नॉट ट्रेवल। इसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में। व्हाट इज ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल की अगर हम बात करें, ये हमारा क्या होती है, दिस केबल जैसे दो वायर्स को आपस में रैप कर दीजिए, ठीक है, तो एक तरह से ट्विस्टेड कहलाएगा वो, ठीक है। सो दिस केबल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड इज ए चीपर देन अदर्स। बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कॉमनली और सस्ता भी होता है, ठीक है, अदर केबल से। सो इट इज लाइट इन वेट, चीप, कैन बी इंस्टॉल्ड इजिली एंड दे सपोर्ट्स मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर हम इसमें डिस्कस करें, ये भी ध्यान रखिएगा कि बहुत लाइट वेट होता है, सस्ता होता है और इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं हम, ठीक है। और ये सपोर्ट क्या करता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को सपोर्ट करता है। जैसे कुछ इसके मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, लाइक इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज। तो फ्रीक्वेंसी रेंज जो इसकी होती है वो 0 से 3.5 किलोहर्ट्ज के बीच में होती है, ठीक है। दूसरा ट्राई टर्म क्या है, टिपिकल एटेन्यूएशन, दैट इज फ्रॉम that is 0.2 dB per kilometer at the rate 1 kilohertz. Clear? So this is the attenuation that will belong to this. Attenuation में कह सकते हैं कि 1 किलोहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे हमारा जो पर किलोमीटर कितना एटेन्यूएशन हो रहा है, ठीक है, सिग्नल का। टिपिकल डिले, डिले आपका देख सकते हैं 50 माइक्रोसेकंड पर किलोमीटर है, मतलब 1 किलोमीटर के बाद 50 माइक्रोसेकंड का डिले हो जाएगा जो भी सिग्नल ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक है। पर किलोमीटर 50 माइक्रोसेकंड में डिले आता चला जाएगा टाइम वाइज। रिपीटर स्पेसिंग जो होती है, जो रिपीटर्स हम लोग यूज करते हैं सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, वो 2-2 किलोमीटर डिस्टेंस पे प्लेस्ड होता है, ठीक है। इसके बाद हम ट्विस्टेड पेयर की बात करें तो ये हमारा दो तरीके का होता है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर जिसको हम यूटीपी भी बोलते हैं, और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर दैट इज एसटीपी। क्लियर? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करेंगे तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेलीकम्युनिकेशन केबल है, ठीक है, व्हेन कंपेयर्ड विद शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ये कंसिस्ट क्या करता है, टू कंडक्टर्स, दो कंडक्टर होते हैं,
यूजुअली कॉपर हम यूज करते हैं कंडक्टर के लिए, ठीक है। दोनों कंडक्टर ईच विथ इट्स ओन कलर प्लास्टिक इंसुलेटर, ठीक है। दोनों पे ही अपना ओन कलर प्लास्टिक इंसुलेटर रैप्ड होता है, ठीक है। सो आइडेंटिफिकेशन इज द रीजन बिहाइंड कलर्ड प्लास्टिक इंसुलेशन। मेनली आइडेंटिफाई करने के लिए ही हम इसको लगाते हैं, जो कलर्ड प्लास्टिक आइसोलेशन होता है, इंसुलेशन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ वायर आपको गिवन है। दिस इज द ट्विस्टेड पेयर केबल, सभी को दिख रही होगी ये, ठीक है। इस तरीके से हमारी कुछ केबल होती है और इसमें आप देख सकते हैं कि कलर्ड प्लास्टिक इंस्टॉलेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। यूटीपी केबल कंसिस्ट ऑफ 2 or 4 पेयर्स ऑफ ट्विस्टेड केबल। 2 या 4 पेयर्स में, जोड़े जोड़े में केबल होती है, ट्विस्टेड केबल, ठीक है। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये 2 केबल है हमारी, ठीक है। 2 और 4 पेयर्स में होती हैं, ठीक है। RJ11 connector and 4 pair cable uses RJ45 connector। कनेक्ट केबल 2 के पेयर केबल और 4 पेयर केबल के केस में यूज की जाती है। ये आपका डायग्राम अनशील्डेड ऑफ दिस। तो इंस्टॉलेशन इज इजी। तो सबसे पहला इसका एडवांटेज क्या है, इसका इंस्टॉलेशन इजी होता है, ठीक है। सो इंस्टॉलेशन इज इजी, फ्लेक्सिबल भी। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही सभी को? So it is more flexible। थर्ड एडवांटेज क्या है, चीप होता है, सस्ता होता है। फोर्थ वन इज इट हैज हाई स्पीड कैपेसिटी। फिफ्थ वन इज इसकी जो लिमिट 100 मीटर से ऊपर नहीं ट्रांसमिट होगा, सो इट्स लिमिट इज अराउंड 100 मीटर। हायर ग्रेड्स ऑफ यूटीपी means untwisted pair are used in land technology like ether। Clear? So it consists of 2 insulating copper wire 1 mm thick। The wire are twisted together in a helical form to reduce electrical interference from similar pair, sorry। Yeah? So जो वायर होते हैं ट्विस्टेड पेयर में, ये हेलिकल फॉर्म के होते हैं, हेलिकल फॉर्म करते हैं टू रिड्यूस इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस फ्रॉम सिमिलर पेयर। इसीलिए इनको हेलिकल फॉर्म में हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है ना, जैसे इलेक्ट्रिकली इंटरफेयर ना हो इसमें। डिसएडवांटेज क्या है, पहला डिसएडवांटेज है कि इसका बैंडविड्थ लो होता है व्हेन कंपेयर्ड विद कोएक्सियल केबल, ठीक है। इसकी बैंडविड्थ हमारी लो होती है इफ यू कंपेयर विद द कोएक्सियल केबल। क्लियर? All of you are requested kindly mark your attendance। Clear? और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना ट्यूट 5 जरूर सबमिट कर दीजिए लेटेस्ट बाय टुडे, क्लियर, इन द क्लासरूम। ओके, सो बैंडविड्थ हमारा लो होता है व्हेन कंपेयर्ड विद कोएक्सियल केबल। आल्सो द इट प्रोवाइड्स लेस प्रोटेक्शन भी लेस होती है फ्रॉम इंटरफेरेंस। क्लियर? अब हम इसको ओवरकम करेंगे, जो हमने बताया ना, प्रोटेक्शन कम होती है और इंटरफेरेंस एंड बैंडविड्थ इज लो, तो इसको हमने ओवरकम किया शील्डेड ट्विस्टेड पेयर से। अब ये देखिए आप, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इस तरह से होती है। इसमें और पहले वाले में डिफरेंस ये था, ये वाली चीज यहाँ पे वहां पे अवेलेबल नहीं थी। ये जो आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, जिसमें से हमारे वायर ये दोनों निकल रहा है, वहां डायरेक्टली यहाँ से वायर निकल रहे थे। यहाँ पे एक शील्डिंग आल्सो प्रोवाइड की गई है उनको इंडिविजुअली, ठीक है। सो दिस केबल हैज ए मेटल फॉयल। एक मेटल फॉयल होता है इसी को हम बोलेंगे, ठीक है, और ब्रेडेड mesh covering which encases each pair of insulating conductors
ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस पेनिट्रेशन इज प्रिवेंटेड बाय मेटल केसिंग। क्लियर। सो जो भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस पेनिट्रेशन है वो प्रिवेंट होती है बाय मेटल केसिंग के थ्रू, जो मेटल केसिंग हम करते हैं। शील्डिंग ऑल्सो एलिमिनेट्स क्रॉस टॉक। ठीक है, शील्डिंग के थ्रू हम लोग क्रॉस टॉक को भी एलिमिनेट करते हैं। ठीक है। इट हैज सम एटीन्यूएशन एज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इसमें भी एटीन्यूएशन होता है, जैसे कि उसमें आपका अनशील्डेड वाले में था। ठीक है, एटीन्यूएशन दोनों में सेम है, बट ये उससे फास्टर होता है। ये अनशील्डेड से फास्टर होता है और कोएक्सियल से फास्टर होता है। क्लियर। नाउ इसके आगे हम अगर डिस्कस करें ये एक्सपेंसिव बहुत होता है देन कोएक्सियल एंड अनशील्डेड। ठीक है, को ध्यान रखना है कि ये उससे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है। नाउ एडवांटेज की बात करें, सो इट इज इजी टू इंस्टॉल। इसको इंस्टॉल करना इजी है। ठीक है, ठीक है, इंस्टॉल करना हमारे लिए इजी है, एडिक्वेट है। इट कैन बी यूज्ड फॉर एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन। इसको आप एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, so this is the major advantage of this। clear। ओके, इसके बाद हम थर्ड जो एडवांटेज है, इंक्रीजेस द सिग्नलिंग रेट, हायर कैपेसिटी देन अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एंड लास्ट वन इज द एलिमिनेट क्रॉस टॉक। ठीक है, कैपेसिटी भी इसकी ज्यादा होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर के कंपैरिजन में, और क्रॉस टॉक को ये एलिमिनेट करता है। ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करें तो मैन्युफैक्चर करना डिफिकल्ट है इसको, और हैवी होता है, क्योंकि शील्डेड होता है ये, तो इसमें एक लेयर और बढ़ जाती है। शील्डेड की वजह से ये हैवी भी होता है। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। और मैन्युफैक्चर करना आसान नहीं है, थोड़ा सा टफ होता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट कोएक्सियल केबल, दैट इज अनदर कैटेगरी ट्विस्टेड पेयर के बाद। कोएक्सियल केबल is called by this name because it contains two conductors that are parallel to each other. Somebody is asking anything? No, All of sir. you are requested to kindly mute yourself. Actually, some noise is coming from your side. So all of you, if you have any doubt, then you may ask. Otherwise, kindly mute yourself. Clear? किसी को कुछ पूछना है तो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है। ठीक है। सो कोएक्सियल केबल की मैं बात कर रहा था। तो कोएक्सियल केबल एग्जैक्टली जैसा इसका नाम आपको दिख रहा है, कोएक्सियल का मतलब है जहां पे हम दो कंडक्टर्स यूज करेंगे। ठीक है, और एक दूसरे के दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है, वी यूज टू कंडक्टर्स दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड कोएक्सियल। मेनली हम लोग कॉपर यूज करते हैं एज ए सेंटर कंडक्टर। सेंटर में हमारा कॉपर कंडक्टर स्टैंडर्ड वन। इट इज सराउंडेड बाय पीवीसी इंस्टॉलेशन। उसके चारों तरफ एक शेथ in an outer conductor of the metal foil barred or both। तो भी हम आपको इसका डायग्राम भी दिखाएंगे। ये चारों तरफ एक शेथ भी कवर्ड की जाती है। सो आउटर मेटेलिक रैपिंग इज यूज्ड एज ए शील्ड। ठीक है, अगेंस्ट नो। ये बहुत
इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो हम उसके चारों तरफ as the second conductor, which complete conductor is also encased in is the plastic cover. Here are most common coaxial standards. Clear? कुछ आपको स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं कोएक्सियल केबल के, देख सकते हैं 50 ओम RG7 और RG11, ये दोनों हमारे होते हैं विथ थिक ईथरनेट, ठीक है। ऐसे 50 ओम RG58 ये हमारा यूज होता है थिन ईथरनेट की तरह। ऐसे 75 ओम RG59 ये हमारा केबल टेलीविजन में यूज होता है। 93 ओम RG62 ये हमारा ARC नेट में यूज होता है, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है, दिस डायग्राम यू कैन सी। सो वी हैव ए इनर कंडक्टर, ये पूरी कोएक्सियल केबल है, ठीक है। ये सबसे इनर पार्ट होता है जिसको हम कॉपर सॉलिड बोल रहे थे, तो ये आपका कॉपर सॉलिड हो गया। इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इंसुलेटर है जिसके अंदर हमारा ये इनर कंडक्टर है, ठीक है। इसके लगा हुआ, ठीक है, एक जैकेट हमारी फॉर्म हो रही है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें देन वी हैव जैकेट के बाद देन वी हैव प्लास्टिक कवर, क्लियर। इस तरीके से हमारा ये फॉर्म होता है। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कोएक्सियल केबल, दो तरह की हमारी कोएक्सियल केबल होती है, बेस बैंड, बेस बैंड, और दूसरी है ब्रॉड बैंड। बेस बैंड की बात करेंगे, 50 ओम कोएक्सियल केबल कहलाता है विच इज यूज फॉर डिजिटल ट्रांसमिशन, ठीक है। ये हमारा डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है। कौन सी? बेस बैंड कोएक्सियल केबल, क्लियर। इट इज मोस्ट वाइडली यूज फॉर लैन, ज्यादातर लैन में यूज होता है ये, लैन टेक्नोलॉजी में। सो बेस बैंड ट्रांसमिट्स टाइम विथ वेरी हाई स्पीड आफ्टर एवरी 1000 है। मेजर ड्रॉबैक, इसको एम्पलीफिकेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि सिग्नल बहुत वीक हो जाता है 1000 फीट डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, okay? Now if we talk about the broadband, that is the another category. So broadband uses analog transmission on a standard cable television cabling. It transmits several simultaneous signals using different frequencies, okay? जो ब्रॉडबैंड होता है ये क्या करता है, एक साथ कई सारे साइमल्टेनियसली सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे। सो ये लार्ज एरिया को कवर करता है एज कंपेयर टू बेस बैंड कोएक्सियल केबल। बेस बैंड हमारा सिंगल लाइन सिग्नल था, ये हमारा कई सारे सिग्नल्स को साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट करता है, ठीक है, इसीलिए ब्रॉडबैंड। इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज की बात करें तो इसकी बैंडविड्थ हाई होती है, यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन लाइंस, ट्रांसमिट्स डिजिटल सिग्नल, ट्रांसमिट करता है डिजिटल सिग्नल्स एट ए वेरी हाई रेट ऑफ 10 Mbps, मच हायर नॉइज इम्यूनिटी, नॉइज इम्यूनिटी भी हाई होती है इसमें। डेटा ट्रांसमिशन विदाउट डिस्टॉर्शंस टेक्स प्लेस, ठीक है। This can span it it can span to longer distance at higher speed as they have better shielding when compared to twisted pair cable, clear। इसका ड्रॉबैक क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? सिंगल केबल फेलियर कैन फेल द एंटायर नेटवर्क। अगर एक भी केबल फेल हो जाती है, मल्टीपल, चूंकि हमारा ब्रॉडबैंड कैटेगरी का है तो उसमें कई सारी केबल्स हैं, कई सारे सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं,
तो इफ सिंगल केबल फेल हो जाएगी तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है, ठीक है। डिफिकल्ट टू इंस्टॉलेशन है एंड एक्सपेंसिव व्हेन कंपेयर्ड विद ट्विस्टेड पेयर। इंस्टॉल करना थोड़ा डिफिकल्ट है। एंड द लास्ट वन इज इफ द शील्ड इज इम्परफेक्ट इट कैन लीड टू grounded loop. Now the next one is the fiber optic cable. That is the last category of this guided media. फाइबर ऑप्टिक केबल में हमने आपको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। दिस इज ऑल्सो अ वेरी फास्ट कम्युनिकेशन, क्लियर, हाई स्पीड कम्युनिकेशन है ये। इसके अंदर जो भी कम्युनिकेशन होगा दैट विल बी ऑफ वेरी हाई स्पीड। इसमें एक टर्म होती है कोर, एक टर्म होती है क्लैडिंग और एक आउटर जैकेट होती है, ठीक है। सिग्नल जो हमारा लाइट फॉर्म में ट्रेवल करता है वो कोर के अंदर ट्रेवल करता है। कोर इज द इनर पार्ट, क्लैडिंग इज जस्ट above टू कोर, क्लियर। कोर के ऊपर क्लैडिंग हमारा होता है, क्लैडिंग के ऊपर जैकेट्स होती है, ठीक है, उसको बाहर के मॉइस्चर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो जो सिग्नल हमारा ट्रेवल करता है वो कोर के अंदर ट्रेवल करता है, कोर को सेव करने के लिए क्लैडिंग लगा होता है, ठीक है। सिग्नल जो भी है या लाइट वेव जो भी है कोर से क्लैडिंग में नहीं जाएगी। ये आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ठीक है, जिसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन हिंदी में बोलते हैं। तो और एक टर्म पढ़ा होगा क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो अगर हमारी लाइट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे फॉल होती है, इंसिडेंट होती है, तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना हैपन होता है। मींस वो अपने सेम मीडियन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, टोटली क्लियर। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें लगता है ऑप्टिकल फाइबर में ट्रांसमिशन के लिए। जब लाइट वेव इंसिडेंट होती है, क्लियर, ऑन द फेस ऑफ दिस केबल, क्लियर, जिसको हम लोग एक टर्म आपने पढ़ा होगा एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है। वो एक्सेप्टेंस एंगल वो एंगल है जिस जिस एंगल पे हमारी लाइट बीम फॉल हो रही है, ठीक है, क्लियर। तो तो ये हमारी जो लाइट फॉल हो रही है, जो एंगल एक्सेप्टेंस एंगल दैट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तभी आपको जो है क्या अचीव होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। That should be important for the optical fiber communication, that the light should follow the total internal reflection, clear, into the core. तो जब अगर आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल से अगर लाइट बीम नहीं आएगी तो वो लॉस हो जाएगी, तो कोर से क्लैडिंग में चली जाएगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो दिस इज द मेजर कंडीशन ऑफ दिस, क्लियर। सो यही इसमें लिखा भी हुआ है। These are similar to coaxial cable. It uses electric signal to transmit data. At the center is the glass core through which the light propagates. दो तरह के मोड्स होते हैं, मल्टी मोड एंड सिंगल मोड। मल्टी मोड फाइबर में क्या होता है, कोर जो होता है वो 50 माइक्रोन्स का होता है। सिंगल मोड फाइबर में जो कोर की थिकनेस है वो 8 to 10 माइक्रोन्स है, ठीक है। सिंगल मोड में मतलब एक ही मोड में ट्रेवल करता है उसमें सिग्नल, और मल्टी मोड में मल्टीपल मोड में सिग्नल ट्रेवल करता है, ठीक है। Core in the fiber optic cable is surrounded by the glass cladding with lower index. जो cladding होता है उसका index lower होता है of refraction as compared to core. core का refractive index ज्यादा होता है to keep all the light in the core. This is covered with a thin plastic jacket to protect the cladding. So the fiber are grouped together in bundles protected by an outer shield. Clear?
Okay, then we're talking. So if we talk about the bandwidth, clear? So fiber optic cable has bandwidth more than 2 Gbps. 2 गीगाबिट पर सेकंड से ज्यादा इसकी बैंडविड्थ होती है, ठीक है। नाउ इफ यू मूव फर्दर, ये आपका डायग्राम है, ये देख सकते हैं आप। ये हमारा कोर है, ये बाहर क्लैडिंग है, सॉरी ये कोर है, जो अंदर वाला ये लाइन दिख रही है आपको, ये आपकी क्लैडिंग है, और ये बाहर की जैकेट है जो एटमॉस्फेयर है मॉइस्चर से इसको बचाती है। जनरली अंडरग्राउंड केबल होती है, ठीक है। तो अंडरग्राउंड होने की वजह से इसमें जैकेट हम लोग लगाया माउंट किया जाता है, जिसकी वजह से ये मॉइस्चर वगैरह या कोई रस्टिंग वगैरह से बच सके, ठीक है ना। एडवांटेज क्या है? प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स एट वेरी हाई स्पीड। These are not affected by electromagnetic interference, so noise and distortions is very less. It is used for both analog and digital signals. Disadvantage क्या है? It is expensive, difficult to install. Maintenance is expensive and difficult. Do not allow complete routing of light signals. Clear? इसके बाद आएगा आपका अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, जिसके अंदर आपका रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है। इसमें जो कम्युनिकेशन होता है ये वायरलेस होता है, वायर्ड नहीं होता, वायरलेस होता है, ठीक है। रेडियो ट्रांसमिशन आप लोगों ने पढ़ा है। दिस इज ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन दैट it is simple to install and has high attenuation. These waves are used for multicast communication. टाइप्स ऑफ प्रोपगेशन में देखेंगे तो दो तरह डिफरेंट टाइप्स के प्रोपगेशन है, लाइक ट्रोपोस्फेयर एंड आयनोस्फेयर लेयर में। लोएस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स आउटरवर्ड approximately miles from the Earth's surface, that is cloud of the atmosphere above troposphere, but below space contains electrically charged particles. Clear? माइक्रोवेव ट्रांसमिशन देखें तो इट ट्रेवल्स एट हाई स्पीड, ये सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी देन द रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव आपको पता है गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। इट रिक्वायर द सेंडर टू बी इनसाइड ऑफ द रिसीवर। इट ऑपरेट्स इन ए सिस्टम विद ए लो गीगाहर्ट्ज रेंज। इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। रेडियो वेव जैसे मल्टीकास्ट था, माइक्रोवेव यूनिकास्ट है। तो ऑल ऑफ यू रिक्वेस्टेड, आई थिंक अभी ये सेशन ओवर होने वाला है तो आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो टू टाइप्स का कम्युनिकेशन है, टेरेस्ट्रियल एंड सैटेलाइट। सभी ने पढ़ा भी होगा। एडवांटेज क्या है माइक्रोवेव का? इट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कम्युनिकेशन।